दोस्तों महिंद्रा ये एक ऐसा नाम है जिससे आप सभी वाकिफ़ होंगे। आज दोस्तों महिंद्रा के एसयूवी, महिंद्रा के ट्रैक्टर और यहाँ तक कि महिंद्रा बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा खासा नाम कमा रहा है। लेकिन दोस्तों आप सभी ये नहीं जानते होंगे कि महिंद्रा का शुरुआती नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था और शुरुआत में ये गाड़ियाँ नहीं बल्कि स्टील का निर्माण करती थी। लेकिन फिर दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब कंपनी पूरी तरह से बंद होने की कगार पर पहुँच गई थी। तो दोस्तों क्या हुआ था उस समय और कैसे महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी बनी, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लगातार मिलती रहें। दोस्तों महिंद्रा की कहानी शुरू होती है साल 1892 से, क्योंकि महिंद्रा को बनाने वाले शख्स जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 में ही हुआ था और ये 9 भाई बहन थे और इनके पिता का साया इनकी ज़िंदगी से जल्द ही उठ गया। इसीलिए जो परिवार की जिम्मेदारी थी वो कैलाश चंद्र महिंद्रा के ही कंधे पर आ गई। इनको अपनी परिवार भी चलाना था, साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी थी और जो अपने छोटे भाई बहन थे उनको भी पढ़ाना था, क्योंकि हालांकि उस टाइम तक कोई पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान देता नहीं था। लेकिन जगदीश चंद्र महिंद्रा को पता था कि पढ़ाई का क्या महत्व है और आगे आने वाले समय में पढ़ाई का क्या महत्व होने वाला है। इसीलिए इन्होंने अपने भाई बहन को तो पढ़ाया ही, साथ में अपने छोटे भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा को पढ़ने के लिए विदेश में भी भेजा। वहाँ पर उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिलाई और साथ ही साथ खुद भी इंडिया में रहकर काम भी करते थे और पढ़ाई लिखाई भी अपनी जारी रखे हुए थे। अब कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही नौकरी भी ज्वाइन कर ली। साथ ही साथ 1942 में उनको इंडियन परचेसिंग मिशन का हेड भी बनाया गया, जहाँ पर उन्होंने कुछ साल नौकरी करने के बाद वो वापस से इंडिया आ गए और अपने भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा के साथ ये सोचने में जुट गए कि हमको भी अपना कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन इंडिया आने के बाद उनको इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े पदों के लिए ऑफ़र आने लगे, लेकिन उन्होंने उन सभी पदों को अस्वीकार कर दिया और अपना बिजनेस करने का प्लान बना लिया था। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि बिजनेस किया जाए, क्या उस समय इंडिया में डिमांड है और क्या बिजनेस हमारा चलेगा। हालांकि उस टाइम तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन आज़ादी की मुहिम इतनी तेज़ी से चल रही थी कि इनको लग गया था कि आने वाले 1-2 साल के अंदर ही देश आज़ाद हो जाएगा। और देश आज़ाद होने के बाद स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत को बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान देगा और साथ ही साथ इनका बिजनेस भी अच्छा खासा चलेगा। इसलिए इन्होंने अपने एक और दोस्त मलिक मोहम्मद के साथ मिलकर एक स्टील की कंपनी लगाई, जिसका नाम इन्होंने रखा महिंद्रा एंड मोहम्मद, यानी कि MM। और वहाँ पर उस लुधियाना में फैक्ट्री को लगाकर फिर स्टील का कारोबार ये करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद ही इनका जब कारोबार ठीक ठाक चलने भी लगा, 1947 आ जाता है और वहीं पर देश आज़ाद हो जाता है, पाकिस्तान एक नया देश बन जाता है। तभी जो मलिक मोहम्मद थे वो इस कंपनी को छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। हालांकि वो उस टाइम पर पाकिस्तान में जाकर वित्त मंत्री भी बने और फिर बाद में आगे जाकर गवर्नर भी बने। तो इस तरह से वो इस कंपनी को छोड़कर जा चुके थे। अब उनकी मेजर स्टेक होल्डिंग इस कंपनी में थी, तो वो अपने जो स्टेक थे उनको भी वापस लेकर चले गए। इसलिए जो महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी थी उस पर इसका असर देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी की जो हालत थी वो भी ज़्यादा खस्ता हो गई। तो अब इन दोनों भाइयों ने सोचा कि अपनी इस कंपनी को कैसे दोबारा से खड़ा किया जाए। कंपनी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लोगों को तो लग रहा था कि ये कंपनी ही बंद हो जाएगी। लेकिन अब इनके सामने समस्या एक और थी कि मोहम्मद के नाम को कंपनी से कैसे हटाया जाए, क्योंकि सारी जो स्टेशनरी थी वो M&M के नाम से छपी हुई थी और इनके पास इतना पैसा नहीं था कि उस स्टेशनरी को हटाकर वापस से नए प्रिंट करा सकें। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे M&M तो सेम ही रहे लेकिन उसके नाम से मोहम्मद हट जाए। इसीलिए इन्होंने M&M को महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया, जिससे M&M भी रहेगा और कंपनी का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी अब महिंद्रा एंड महिंद्रा बन चुकी थी। अब इन दोनों भाइयों ने मेहनत करनी शुरू की, अपनी इस कंपनी को और भी बड़ा बनाना शुरू किया। हालांकि उस टाइम तक ये स्टील का कारोबार ही करते थे, लेकिन उसमें फिर इनको लगा कि अब हमको इससे कुछ हटकर नया करना चाहिए, क्योंकि जगदीश चंद्र मिश्रा अमेरिका की लाइफस्टाइल उन्होंने देखी थी, अमेरिका में वो रहे थे। तो अमेरिका में उस ज़माने में जीप चला करती थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो अमेरिका में जिस तरह की जीप चलती है उस तरह की जीप हम इंडिया में बनाकर फिर उसको बेचें। इस तरह से इनको पहली बार ये आइडिया आया कि हमको गाड़ियों का निर्माण भी करना चाहिए। अब 1948 में इन्होंने जीप का निर्माण भी शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में जीप के जो पार्ट्स थे उनको इंपोर्ट कर फिर उनको देश में असेंबल कर और फिर मार्केट में बेचा करते थे, जिससे जो जीप की कॉस्ट थी वो भी ज़्यादा पड़ती थी। लेकिन फिर जब इनकी जीप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सफल हो गया, फिर इन्होंने जीप का लाइसेंस प्राप्त कर लिया और फिर जितना भी काम था जीप को बनाने का वो अपने देश में ही करने लगे। इस तरह से जो इनकी जीप थी वो भी सस्ती हो गई और लोगों में उसकी लोकप्रियता भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी।
और देश में ये पहली ऐसी कार थी जो 4x4 थी और अच्छे खासे फीचर्स के साथ भी मार्केट में आ रही थी, इसलिए लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। अब कंपनी ने अपनी जीप की सफलता को देखते हुए साल 1961 में ट्रैक्टर बनाने का भी निर्णय किया, लेकिन इनके पास ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको कैसे बनाना है, क्या उसमें चीज़ें लगानी है। इसलिए इन्होंने एक कंपनी हार्वेस्टर से साझेदारी की ट्रैक्टर बनाने के लिए, और फिर ये साल 1961 से इन्होंने ट्रैक्टर का निर्माण भी शुरू किया। साथ ही साथ ट्रैक्टर के साथ और भी जो चीज़ें काम में ले आई जाती थी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी बनाने का काम इन्होंने किया। इसीलिए इन्होंने एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र था उसमें भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। तो इसलिए महिंद्रा को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस समय तक महिंद्रा पहली ऐसी कंपनी थी जो इस तरह के इक्विपमेंट मार्केट में बेच रही थी। और ट्रैक्टर के उत्पादन में केवल 20 साल के अंदर ही महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भी बन गई, और साल 1983 तक आते आते कंपनी के ट्रैक्टर 50 से ज़्यादा देशों में भी बिकने लगे, जहां से भी इसको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। और कंपनी ने अपने उस रेवेन्यू को अपनी ग्रोथ पर ही खर्च किया, जिससे महिंद्रा धीरे धीरे और भी बड़ी कंपनी बनती चली गई। और फिर महिंद्रा ने उदय कोटक के साथ मिलकर बैंकिंग सेक्टर में भी कदम रखा और देश का प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों में से एक कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की। और अगर आप कोटक महिंद्रा की केस स्टडी जानना चाहते हैं, कैसे ये बैंक बना, कैसे इसकी जर्नी रही, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी ने अपने कारोबार को अलग अलग सेक्टरों में फैलाया। महिंद्रा ने अपनी पहली SUV साल 1990 में बनाकर मार्केट में बेची। हालांकि उस टाइम तक भारत की मार्केट में कम ही ऐसी कंपनियां थीं जो SUVs बनाकर मार्केट में बेच रही थी। जो कंपनी थी वो बेसिकली छोटी गाड़ियाँ, फैमिली कारों पर ही ज़्यादा फोकस कर रही थी, जो कम बजट में साथ ही साथ फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी हों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा ने एक अलग ही सेगमेंट चुना, SUV, जहाँ पर उसने अलग अलग तरह की SUV मार्केट में उतारी। साथ ही साथ पिकअप ट्रक जैसे बड़े व्हीकल भी मार्केट में लॉन्च किए। साथ ही साथ 2002 में महिंद्रा ने अपनी बहुत ही फेमस SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो को लॉन्च किया, जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा की पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी, जो आज तक मोस्ट पॉपुलर कारों में एक बनी हुई है। ऑटोमोबाइल की सफलता को देखते हुए महिंद्रा ने टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा और वहां पर अपनी कई तरह के टू व्हीलर मॉडल मार्केट में लॉन्च किए, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप सो साबित हुआ। हालांकि क्या गलती इन्होंने टू व्हीलर में की थी, कैसे इनका जो पूरा बिजनेस था पूरा फ्लॉप हुआ, उसका पूरा केस स्टडी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से टू व्हीलर बिजनेस फेल होने के बाद 2013 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट भी मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने एक कंपनी बनाई महिंद्रा रीवा। इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल थे वो मार्केट में लॉन्च किए, लेकिन 2013 में उतनी समस्या थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, साथ ही साथ उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर आसानी से चला सकें। इसीलिए इनकी वो गाड़ियाँ बिकी नहीं और इन्होंने उस कंपनी को बंद कर दिया। तो इस तरह से महिंद्रा के इतनी सफलता के बाद कुछ फेलियर का सामना भी इनको करना पड़ा, लेकिन ये उनसे डरे नहीं और साथ ही साथ उनका सामना भी किया और अपने बिजनेस को लगातार और भी ग्रोथ करते चले गए। हालांकि ये जो मैंने आपको कुछ कंपनियां बताई हैं ये तो कुछ बड़े नाम ही हैं। आज महिंद्रा का जो कारोबार है उसमें लगभग 150 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो आज पूरा M&M ग्रुप उनको ऑपरेट करता है। तो इस तरह से कंपनी आज लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है, जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट 100 से भी ज़्यादा देशों में बिकते हैं। तो इस तरह से केवल महिंद्रा भारत देश ही नहीं बल्कि एक पूरा बड़ा ग्लोबल ब्रांड है जो अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्टों को बेचता है। तो दोस्तों आज की महिंद्रा की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।